Hello everyone, welcome back at ACA's online learning platform. Myself BL Meheria, chemistry faculty, team ACA. प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी कि मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है, इम्प्यूरिटीज क्या होती हैं। इसके साथ साथ हमने कौन कौन से 3 प्रोसेस फॉलो किए जाएंगे किसी मेटल को अर्थ क्रस्ट से निकालकर उसको पूरी तरह प्योर करके मार्केट में हम सेल आउट कर सकें। उस प्रोसेस तक पहुंचाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 3 प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। आज है लेक्चर नंबर 27। हमने जो पहला प्रोसेस बताया था उसको आज अपन कंप्लीट करेंगे। क्या हमने पहला प्रोसेस सिखाया था? जो फर्स्ट प्रोसेस हमने आपको सिखाया था वो था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, इस मेथड में क्या करते थे? इस मेथड का दूसरा नाम एनरिचमेंट ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर भी होता है। इस मेथड में क्या करते हैं? इस मेथड में जितना भी इम्प्योर ओर है, इम्प्योर ओर को अपन कंप्लीट करते हैं, इसमें प्योर ओर में कंप्लीट कन्वर्ट करते हैं। ऐसा करने के कितने मेथड्स थे? ऐसा करने के 4 मेथड्स थे। चारों मेथड को डिटेल से आज हम पढ़ते हैं। पहला मेथड कौन सा था? ग्रेविटी सेपरेशन था। दूसरा मेथड कौन सा था? मैग्नेटिक सेपरेशन था। तीसरा मेथड कौन सा था? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड था। और चौथा प्रोसेस कौन सा था? लीचिंग प्रोसेस था। आज हम एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे जो पहला मेथड है उसको हम कह रहे हैं क्या? ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड क्या होता है? इस मेथड का दूसरा नाम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी होता है सर। हाइड्रोलिक वॉशिंग भी होता है सर। हाइड्रोलिक वॉशिंग का ये मतलब है, जैसे आप बाइक सर्विस करवाने गए हैं तो लास्ट में बाइक को क्या करता है? वो क्लीन करके देता है। हाई स्पीड ऑफ वाटर से बाइक को साफ करता है तो धूल मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। ये मेथड इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। दिस मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइटर इम्प्यूरिटीज जो होती हैं, हल्की जो इम्प्यूरिटीज जो होती हैं, दे आर वॉश्ड अवे, उनको धो दिया जाता है, वॉश्ड अवे विद हाई स्पीड वाटर। तेज धार के पानी से जो इम्प्यूरिटीज पार्टिकल है, जो लाइटर इम्प्यूरिटीज पार्टिकल है, अब क्योंकि इम्प्यूरिटी पार्टिकल लाइटर हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उन पर ग्रेविटी न के बराबर लगेगी। जब उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो क्या काम किया जाता है? एक वेल फ्ले टेबल ली जाती है और उस वेल फ्ले टेबल पर क्या किया जाता है? ओर प्लस इम्प्यूरिटी जो होती है, ओर प्लस इम्प्यूरिटी जो होती है, इनको हाई स्पीड ऑफ वाटर से वेल फ्ले टेबल पर वॉश किया जाता है। पानी से क्या किया जाता है? वॉश किया जाता है। जैसे वॉश किया जाएगा तो ये जो इम्प्यूरिटीज हैं ये कैसी हैं? लाइटर हैं। हल्की इम्प्यूरिटीज हैं वो कैसी कर दी जाएंगी? वो क्या हो जाएंगी? वो वॉश्ड अवे हो जाएंगी, वो अलग हो जाएंगी सर, और हमारा और क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जनरली इस मेथड से इस तरह की इम्प्यूरिटीज को अलग किया जाता है जो ऑक्साइड इम्प्यूरिटीज हो या कार्बोनेट इम्प्यूरिटीज हो। यानी जिन मेटल्स के ओर में ऑक्साइड या कार्बोनेट आता है उन मेटल्स के ऑक्साइड को इस मेथड से क्या किया जाता है? इम्प्योर ओर को कन्वर्ट किया जाता है प्योर ओर में। जैसे सर किस किस में ऑक्साइड आता है? Al2O3.2H2, इसको हम कहते हैं बॉक्साइड, ये एल्यूमिनियम का ओर है। इसके बाद होता है Fe2O3, ये होता है सर आयरन का ऑक्साइड है, हेमेटाइट। जैसे केलामाइन होता है ZnCO3, जिंक का कार्बोनेट ओर होता है जिसको हम कहते हैं केलामाइन। इस तरह के ओर्स को हम क्या करते हैं? साफ करते हैं, उनसे जो अटैच्ड इम्प्यूरिटीज है वो हटाते हैं। कौन से मेथड से? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से। दूसरा जो मेथड है उस पर हम बात करते हैं, यानी पहला मेथड हमने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया कि कोई भी ऑक्साइड ओर है वो या कोई भी कार्बोनेट ओर है उसमें अटैच जितनी भी इम्प्यूरिटीज है उसको हम साफ करते हैं।
हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं, तेज स्पीड ऑफ वाटर से उसको वॉश किया जाता है एक बिल्कुल टेबल पर उसको रखकर। और इम्प्योरिटी में इम्प्योरिटी हल्की होती है, पानी से बहकर अलग हो जाती है और हमारा इम्प्योर से कैसा हो जाता है, प्योर और हो जाता है। दूसरा जो मेथड है उसको हम कह रहे हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन जो मेथड है, इस मेथड में क्या करते हैं देखना, हम क्या करते हैं, एक रोलर लेते हैं सर, ये पहिया है, ये व्हील है सर, और दूसरी ये व्हील है, ये दो व्हील्स होते हैं सर। इन व्हील्स पर एक बेल्ट को घुमाया जाता है सर, एक बेल्ट घूमता है इन व्हील्स पर, ऐसे बेल्ट चलता है। ये बेल्ट जो है ऐसे रोटेट कर रहा है सर, ये बेल्ट है ऐसे घूम रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। यहां से क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में हम और को यहां डालते हैं, पाउडर फॉर्म में हमें और यहां से डालना है, और यहां से डालते हैं हम पाउडर के फॉर्म में। यहां से ऊपर से हम पाउडर फॉर्म में और को डालते हैं। अब बेल्ट जो है, बेल्ट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता जाएगा। जैसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ऊपर से मैं क्या डाल रहा हूं, ऊपर से मैं डाल रहा हूं ऐसा और जो भी इम्प्योर है, इसमें इम्प्यूरिटीज थी, इम्प्यूरिटीज के साथ जो और है उनको पहले मैं छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर लेता हूँ, पीस लेता हूँ, और इन टुकड़ों को मैं क्या कर रहा हूँ, इस बेल्ट के ऊपर डाल रहा हूँ। ये एक लेदर का बेल्ट होता है और दो व्हील्स होती है। दो व्हील्स में से एक जो व्हील होती है ये मैग्नेटिक होती है, चुंबक की बनी रहती है, ये मैग्नेटिक व्हील है। और ये कैसा है सर, ये नॉन मैग्नेटिक व्हील है, ये नॉन मैग्नेटिक व्हील है। तो दो व्हील्स के ऊपर मैं इसको डाल रहा हूं, एक मैग्नेटिक व्हील है, दूसरा कैसे नॉन मैग्नेटिक है। ये और क्या करेगा, जैसे जैसे ये बेल्ट घूमता जाएगा ये और इम्प्यूरिटीज भी चलती जाएंगी। यहां जो मैग्नेटिक व्हील है इसके पास में इसको अट्रैक्ट करेगा, दो बीकर लगा देते हैं अपन यहां। अब देखना यहां क्या होगा, और इम्प्यूरिटी में से जिसकी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो मैग्नेटिक व्हील से अट्रैक्ट होगा और यहां पास में आके इकट्ठा हो जाएगा। और जो इम्प्यूरिटीज होगी जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है वो इससे दूर चली जाएगी। एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, एक टिन जो होता है ना Sn, इसका और होता है एसीटेराइड, SnO2 और होता है टिन का, टिन का जो और है उसको SnO2 बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। इस ओर में Sn2 ओर में इंप्यूरिटीज जो प्रेजेंट होती है, इंप्यूरिटीज जो प्रेजेंट होती है वो होती है Fe2O3 हेमेटाइट और वोल्फ्रेमाइट FeWO4। वोल्फ्रेमाइट और हेमेटाइट नाम की दो इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती है। तो जब इस ओर को, Sn के इस ओर को जिसको हम कह रहे हैं एसीटेराइड, SnO2 जो है एसीटेराइड, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसके साथ साथ ये जो दो इंप्यूरिटीज है ये नॉन मैग्नेटिक होते हैं। तो क्या करेंगे, जब फाइनली डिवाइडेड ओर को हम ऊपर से डालेंगे तो ये मैग्नेटिक रोलर के पास अट्रैक्ट होके तो कौन आ जाएगा, SnO2 आ जाएगा सर। ये कैसा है, ये तो ओर है, और यहाँ कौन कौन आ जाएंगे, यहाँ Fe2O3 आ जाएगा और FeWO4 आ जाएगा। ये हेमेटाइट है, ये वोल्फ्रामाइट है। ये दोनों कैसे हैं सर, ये दोनों इंप्यूरिटी का काम कर रहे हैं। तो इंप्यूरिटी जो है वो तो नॉन मैग्नेटिक होने के कारण इस मैग्नेटिक रोलर से दूर चली गई, और क्योंकि कैल्शियटाइड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता था तो इस मैग्नेटिक रोलर से अट्रैक्ट होकर इसके पास में इकट्ठा हो गया। यानी हमने दूसरा मेथड पढ़ लिया, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इसमें क्या किया हमने, कैल्शियटाइड का SnO2 इसको हमने अलग कर दिया, Fe2O3 इंप्यूरिटी थी और FeWO4 इंप्यूरिटी थी। इन इंप्यूरिटीज को कैल्शियटाइड SnO2 के ओर से हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब बात करते हैं अपन थर्ड और फोर्थ मेथड। थर्ड जो मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ये सल्फाइड ओर्स के लिए सूटेबल होता है। सल्फाइड ओर कैसे हो गए, जैसे ZnS हो गया सर, Cu2S हो गया सर, जैसे Ag2S हो गया सर, जैसे PbS हो गया सर, ये सारे सल्फाइड ओर्स हैं। ZnS जिंक ब्लेंड कहते हैं, ये कॉपर ग्लांस है, ये सिल्वर ग्लांस है, ये PbS है, गैलेनाइट इसको बोलते हैं अपन।
तो ये जो ओर्स हैं जिनमें से एस आता है, सल्फाइड ओर जो है उसको हम अलग करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से, और लीचिंग हम एक तो एल्यूमिनियम के लिए यूज करते हैं एंड एजी और एयू के लिए यूज करते हैं लीचिंग। तो दो मेथड बचे, थर्ड और फोर्थ। इन मेथड को अपन डिस्कस करते हैं। थर्ड और फोर्थ मेथड जो है, थर्ड मेथड पर बात करते हैं। सबसे पहले फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड पर बात करते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, ये जो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड जो होता है ये क्या काम करता है? सबसे पहली बात ये किसके लिए सूटेबल होता है सर? सूटेबल फॉर सल्फाइड ओर्स ओनली। सल्फाइड ओर्स के लिए सूटेबल होता है सर। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है सर, हिंदी में लिख देता हूं। ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि हमारा ओर जो है सर, ओर वो तो ऑयल में गीला होता है, ऑयल में वेटेबल होता है सर। ऑयल में वेटेबल का मतलब गीला होना या डिजोल्व होना। वेटेबल है सर, गीला होता है, गीला। जैसे अपन पानी में नहा के आते हैं, अपने सरफेस पे पानी चिपक जाता है ना, इस तरह से ओर जो होता है ना, ओर वो ऑयल की सरफेस पे जाके चिपक जाता है, गीला हो जाता है। और इम्प्यूरिटी जो है ना सर, इम्प्यूरिटी है वो वाटर में क्या रहती है सर? गीली हो जाती है इम्प्यूरिटीज, मतलब वाटर में वो डिजोल्व हो जाती है, या कहें वाटर में वो वेटेबल होती है। इस प्रिंसिपल पर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या करता है? काम करता है। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कोई भी जो सल्फाइड ओर होता है, एक डायग्राम बनेगा ऐसा, एक टेबल, एक बीकर लेते हैं अपन। इस बीकर में क्या करते हैं अपन? पानी भर लेते हैं। इस बीकर में हमने वाटर फिल कर लिया है, और इस बीकर में हमने क्या मिला लिया है? इस बीकर में हमने एक तो ओर मिला लिया, और ओर के साथ क्या मिला दी? इम्प्यूरिटीज मिला दी। और इम्प्यूरिटीज थी, उन दोनों को हमने यहाँ इकट्ठा कर लिया। यहाँ क्या क्या है? इसमें एक तो वाटर डाल दिया मैंने, और एक क्या डाल दिया सर? पाइन ऑयल डाल दिया। जैसे मैंने पाइन ऑयल को हिंदी में कहते हैं चीड़ का तेल कहते हैं, ये हमने डाल दिया। इधर से हम गैप रखेंगे क्या? इधर से हम ऑक्सीजन के लिए गैप रखेंगे कि ऑक्सीजन आ सके। एक क्या करेंगे अपन, एक यहां इसमें एक फैन चला देंगे अपन, यहाँ स्टेबलाइजर बोलेंगे अपन इसको। ये फैन अपन इसको चला देंगे। इसका क्या मतलब रहेगा? ये फैन का क्या काम रहेगा? अंदर अंदर ये जो फैन घूमेगा, ये फिल्ट्रेशन घूमेगा, तो क्या करेगा? ये ऑयल को, वाटर को, और इम्प्यूरिटीज को क्या करता रहेगा? मिक्स करता रहेगा। होता क्या है, जैसे जैसे इसको अपन घुमाते हैं इसको, तो जो ओर है, ओर वो तो इकट्ठा होगा किसमें? ऑयल में। और जो इम्प्यूरिटीज है, इम्प्यूरिटीज वो डिजोल्व हो जाएंगे किसमें? वाटर में। अब सबसे पहले तो वाटर और ये जो पाइन ऑयल है, इन दोनों की रेशियो में ऑयल तो कहां इकट्ठा हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा ऑयल, तो यहां तो आ जाएगा ऑयल, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा सर H2O वाटर। ओके, जैसे जैसे इस फैन को आप घुमाते जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा? ये जो ओर है ये अपनी फ्रोथ बनाना शुरू कर देगा, झाग बनाना शुरू कर देगा। ऊपर ऊपर झाग बननी शुरू हो जाएगी इस ऑयल पे, ऑयल की सरफेस पे। यहां ये क्या बन गई? ये फ्रोथ बननी शुरू हो गई सर, फ्रोथ ऑफ ओर की जो झाग है वो बननी शुरू हो गई है। इम्प्यूरिटीज का क्या होगा सर? इम्प्यूरिटीज जो रहेगी वो नीचे इकट्ठी होने लग जाएगी। ये रही इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज कहां इकट्ठी है सर? पानी में इकट्ठी है। ये इम्प्यूरिटीज है सर, ये पानी में इकट्ठी हो गई। प्रोसेस क्या है इसका? इसका ये प्रोसेस है, जैसे अपन छाछ करते हैं ना, अपन जमा हुआ दूध रहता है,
छाछ करने पर जो बटर है, घी जो है वो ऊपर आ जाता है, तो उसको हाथ से अपन मथते हैं, पानी निकालते हैं, उसको बार बार घुमा के हाथ में। तो इसी प्रकार क्या करना है, ये जो और की झाग बनी है, फ्रोथ जो बनी है, इसको जैसे घी अलग करते थे अपन, उस घी की तरह इसको पानी अलग करके, ऑयल अलग करके इसको मथेंगे अपन, मथ कर फिर इसको सुखा लेंगे। सुखाने पर और से इंप्यूरिटीज अलग होगी, इंप्यूरिटीज तो नीचे बैठ गई और कैसा हो गया अपना, अलग हो गया। ये बड़ा मजेदार प्रोसेस है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो है वो सल्फाइड ओर्स के लिए है। उसमें ऑयल और वाटर का मिक्सर ले लो, एक फैन चला दो इसके अंदर, और इंप्यूरिटीज ले लो, एयर पास करते जाओ आप, ताकि इसकी जो फ्रोथ है वो इजीली बनती जाए। और जो है अपना वो तो वेटेबल होता है, और इज वेटेबल इन ऑयल व्हाइल द इंप्यूरिटीज आर वेटेबल इन वाटर। दिस प्रिंसिपल वर्क्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पर ये जो प्रिंसिपल है या ये जो प्रोसेस है ये काम करता है। इससे क्या होता है, इंप्यूरिटीज तो पानी में नीचे बैठ गई और जो है वो तेल में ऊपर चला गया, झाग बन के बाहर आ गया। अब इस मेथड में कुछ कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं अपन, कुछ रीएजेंट मिलाते हैं। सबसे जो पहला रीएजेंट मिलाते हैं सर, सबसे जो फर्स्ट रीएजेंट मिलाते हैं वो होता है फ्रोथिंग एजेंट। फ्रोथिंग एजेंट ये क्या काम करता है सर? फ्रोथिंग एजेंट ये काम करता है कि झाग बनाने का मीडियम होता है सर। व्हाट इज फ्रोथिंग एजेंट? फ्रोथिंग एजेंट इज द मीडियम ऑफ फ्रोथ। फ्रोथ किस मीडियम में बनेगी? जैसे पाइन ऑयल इसका एग्जांपल है, यानी जो भी फ्रोथ होगी उसका जो मीडियम होगा उसको हम कह रहे हैं फ्रोथिंग एजेंट। कौन कौन ले सकते हैं? आप पाइन ऑयल ले सकते हैं, इसके अलावा आप यूकेलिप्टस ले सकते हैं, यूकेलिप्टस ले सकते हैं का तेल ले सकते हैं, इसके अलावा आप फैटी एसिड काम में ले सकते हैं। ओके, इसके बाद दूसरे नंबर पर अभी तो मैंने लिया फ्रोथिंग एजेंट, अब लिया जाएगा फ्लोटिंग एजेंट। ये जो फ्लोटिंग एजेंट है, फ्लोटिंग एजेंट इनको कलेक्टर भी कहा जाता है, कलेक्टर भी इनको कहा जाता है। इनका क्या काम रहेगा? फ्लोटिंग एजेंट का काम रहता है सर कि हमारा जो ओर है, ओर वो भी किसमें गीला होता है सर? ओर गीला होता है किसमें? ऑयल में। और गलती से भी पानी में ना रह जाए, पूरा का पूरा ओर जो है वो ऊपर ऑयल में चला जाए, थोड़ा सा भी और पानी में न रह जाए, इसके लिए कलेक्टर लिया जाता है। ओर की वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाता है सर। ओर की वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी को ये क्या करता है? इंक्रीज करता है सर। ओर की वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने वाले एजेंट जो होते हैं उनको फ्लोटिंग एजेंट या कलेक्टर कहा जाता है। एग्जांपल सोडियम इथाइल जेनथेट जो है, सोडियम इथाइल जेनथेट जो है सर, वो इसका एग्जांपल है, वो आप इसके रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या मिलाए जाते हैं सर? एक तो हो गया फ्रोथिंग एजेंट, एक हो गया फ्लोटिंग एजेंट, इसके अलावा एक्टिवेटर काम में लिए जाते हैं सर। एक्टिवेटर जो है उनका क्या काम होता है? ये जो एक्टिवेटर है वो लाइक CuSO4 मिलाया जाता है। CuSO4 क्या काम करता है? हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ। जो फ्रोथ है, झाग ज्यादा बने, इसके लिए कुछ एक्टिवेटर्स इसमें मिलाए जाते हैं। इसके अलावा फोर्थ नंबर पर लिया जाता है सर, फोर्थ नंबर पर इसमें हम लेते हैं स्टेबलाइजर भी लेते हैं सर। ये स्टेबलाइजर जो होते हैं इनका क्या काम होता है सर? स्टेबलाइजर जो होते हैं उसमें हम एनिलीन काम में ले सकते हैं और क्रेसोल काम में ले सकते हैं। ये दो सब्सटेंस हम काम में लेते हैं। ये स्टेबलाइजर क्या है? जो भी फ्रोथ बन चुकी है उस फ्रोथ को, जो भी फ्रोथ बन गई है उसको स्टेबल करने के काम आता है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए काम आता है। झाग बना और तुरंत पानी में नहीं पिघल जाए या झाग बनते ही हट नहीं जाए, इसलिए जो फ्रोथ बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या मिलाया है? स्टेबलाइजर बनाया है अपन ने। और पांचवें नंबर पर, ये तो अभी मैं नोट करके सिखाऊंगा, पांचवें नंबर पर तो डिप्रेसेंट काम में लेते हैं। फिफ्थ नंबर पर हम काम में लेते हैं डिप्रेसेंट काम में लेते हैं। इस डिप्रेसेंट का क्या रोल रहता है? NaCN होता है। और डिप्रेसेंट का क्या रोल रहता है? डिप्रेसेंट जो है वो फ्रोथ कैपेसिटी को क्या करता है? डिक्रीज करता है सर। फ्रोथ कैपेसिटी को डिक्रीज करने के काम आता है, झाग नहीं बनने देता
तो फ्रॉथ की जो फॉर्मेशन है उसको कम करने के काम आता है। ये पूरा का पूरा मेथड है। इस मेथड में क्या सीखा हमने? पहला सीखा है सल्फाइड ओर्स के लिए एप्लीकेबल है। प्रिंसिपल क्या है? और पानी में और तो जो है वो ऑयल में भी इतना वेटेबल होता है और इम्प्यूरिटी पानी में वेटेबल होती है, मतलब गीली हो जाती है। इसमें क्या करते हैं, पानी और ऑयल ले लिया मैंने, पंखा चला दिया, और इम्प्यूरिटीज दोनों साथ ले ली, क्योंकि इस मेथड में मुझे और को साफ करना था ना। ऑयल ऊपर चला जाएगा तो हमारा और जो है वो तो ऑयल में चला जाएगा, फ्रोथ बननी चालू हो जाएगी और इम्प्यूरिटीज पानी के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी। एयर पास करें ताकि ये प्रोसेस और फास्ट बनाया जा सके। कुछ रीएजेंट लिए जाते हैं। फ्रोथिंग एजेंट होता है, फ्रोथ कौन से मीडियम में बनती है, वो फ्रोथिंग एजेंट होता है। पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल या फैटी एसिड ले सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को फैटी एसिड बोलते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड ले सकते हैं। फ्लोटिंग एजेंट जिनको कलेक्टर भी बोला जाता है, ये और की वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं। और गलती से पानी में न चला जाए, और को पानी से रिपेलिंग प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, और पानी में ना जाए, इसके लिए कलेक्टर काम में लिए जाते हैं। सोडियम इथाइल जेंथेट इसके एग्जांपल है। एक्टिवेटर काम में लिए जाते हैं, जो हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉथ। झाग ज्यादा बने उसके लिए कॉपर सल्फेट मैंने एक्टिवेटर के तौर पर काम में लिया है। स्टेबिलाइजर क्या होते हैं, जो भी फ्रोथ बन रहा है, झाग जो बन रहा है उसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है। एग्जांपल है एनिसोल और क्रेसोल। एंड लास्ट है सर क्या, डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट के रूप में हम सोडियम साइनाइड को काम में लेते हैं। ये फ्रॉथिंग कैपेसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। कैसे समझना, ये नोट करके पॉइंट आउट, बहुत ही मजेदार पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कभी कभी फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या होता है, दो सल्फाइड ओर्स जो होते हैं उनको सेपरेट करने के काम आता है सर। जैसे मान लीजिए सल्फाइड इस फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में दो सल्फाइड ओर्स हैं सर, एक तो है ZnS और एक है PbS, और दोनों ही क्या है सर, ओर्स हैं। इन दोनों ओर्स में यदि मैं ये मेथड ये पूरा का पूरा एप्लीकेबल करूं तो आप बताइए मुझे कि जो ऊपर झाग बनेगी वो दोनों की बनेगी, क्योंकि दोनों सल्फाइड ओर्स हैं सर। ऊपर जो फ्रोथ बनेगी सर, झाग जो बनेगी ना फ्रोथ, उसमें दोनों की झाग बनेगी। किस किस की, ZnS की झाग भी बनेगी और PbS की झाग भी बनेगी। ओके, लेकिन क्या किया जाता है, दोनों की फ्रोथ ना बने इसके लिए एक डिप्रेसेंट काम में लिया जाता है। यहाँ NaCN यदि मैं मिला दूंगा तो ये क्या करेगा, इन दोनों में से एक को डिप्रेस कर देगा। जैसे NaCN जो होता है वो ZnS को डिप्रेस कर देता है कि तू क्या करेगा यार, ऊपर जाके तू फ्रोथ बना के तेरे को क्या मिलेगा, PbS को फ्रोथ बना लेने दे। तो डिप्रेसेंट क्या करता है, दो सल्फाइड ओर्स को जब सेपरेट करना हो मुझे, तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट आर द रिएजेंट्स व्हिच डिप्रेस वन सल्फाइड ओर्स, एक सल्फाइड ओर को डिप्रेस कर देते हैं फ्रॉम मेकिंग द फ्रॉथ, उनको झाग नहीं बनाने देते। एक्चुअली में करता क्या है, ये NaCN जो है ये ZnS के साथ जाकर रिएक्शन कर लेता है और यहां से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है, Na2ZnCN का होल 4 बना देता है और कह देता है, यानी इसको बिजी कर लेता है, NaCN ZnS को रिएक्ट करवा लेता है। ऊपर जाने ही नहीं देता, झाग बनने ही नहीं देता, ऊपर नहीं जाने देगा। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसके साथ बना लेगा तो ऊपर अब झाग केवल और केवल किसके बनेंगे सर, PbS के बनेंगे। यानी PbS और ZnS को मैं क्या कर सकता हूं, सेपरेट कर सकता हूं। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से इसको मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो ये तीन मेथड आज हमने पढ़े। ग्रेविटी सेपरेशन, हल्के पार्टिकल को वॉश आउट कर दो, ऑक्साइड और कार्बोनेट और उसको अलग करता है। मैग्नेटिक सेपरेशन, केसिटेराइट SnO2 को अलग करते हैं, उनमें प्रेजेंट जो इंप्यूरिटीज है, हेमेटाइट Fe2O3 और वोल्फ्रेमाइट FeWO4 उनको अलग कर देते हैं। दो बेल्ट होते हैं, एक मैग्नेट का बेल्ट होता है, मैग्नेट का बेल्ट और जो होता है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता है। पड़ोस वाले बीकर में SnO2 आएगा। और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड सल्फाइड ओर्स के लिए, और तो पानी और तो ऑयल में जाके वेटेबल होगा, और इंप्यूरिटीज जो है वो कहाँ वेटेबल होगी, इंप्यूरिटीज जो है वो वेटेबल होगी कहाँ, पानी में। तो ये तीन मेथड पढ़ा अपन ने। अभी तक के तीन मेथड्स में इंप्यूरिटीज यदि अलग नहीं होती है तो हमें केमिकल मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसको कहते हैं लीचिंग, पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।